Morning, children. Welcome to the class of grammar. Now, students, in the last session, we finished our first SEM portion of grammar. So, in today's lecture, today's session, we will do certain revision about few of the topics. Now, here is a revision test 1. Revision 1, where in initial few lessons are given. कुछ आगे के lessons का revision है. तो हम लेसन एक पूरा करेंगे, लेकिन ये रिवीजन का जो है एक्सरसाइज उसमें मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है. नाउ इन द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज व्हाट इज गिवन, अंडरलाइन द वर्ब एंड सर्कल द सब्जेक्ट. ठीक है. वर्ब को अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट को सर्कल करना है. सो नाउ यू ऑल नो व्हाट इज वर्ब. आपको पता है ये वर्ब इज अ एक्शन वर्ड. मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ जो भी एक्शन वर्ड होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं. And just to revise you, as always I used to revise, कि a sentence is a group of words that makes a complete sense. Right, उसको हम sentence बोलते हैं. सब वो तो आपको याद ही होगा क्योंकि बार बार मैं बोलती हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ कंप्लीट सेंस. प्रॉपर ऑर्डर में जो था उसका सेंटेंस बोलते हैं. सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं. वन इज अ सब्जेक्ट, अनदर इज प्रेडिकेट. ओके. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में नाउन या तो प्रोनाउन होता है, दोनों में से एक. आइदर इट इज़ अ नाउन, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है. नाउन के प्लेस पे जो वर्ड होता है प्रोनाउन, ही शी इट दे, वो सब प्रोनाउन होता है. नाम होता है वो नाउन. तो सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में वर्ब होता है एक तो, और रिमेनिंग सेंटेंस. मतलब हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. राइट. तो दिस वाज जस्ट अ रिविजन. रुकिए. ओके. सो दिस वाज द रिविजन. सो नाउ लेट्स सी हाउ इट इज द एक्सरसाइज गोइंग ऑन. बेन डिड हिज होमवर्क आफ्टर डिनर. राइट. तो बेन किसके बारे में बात हो रही है? एक लड़का है जिसका नाम बेन है. बेन के बारे में नाम हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया. अच्छा ये पे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ, डिड हिज होमवर्क आफ्टर डिनर. तो ये सब्जेक्ट हो गया. क्या हो गया? जो अंडरलाइन किया है वो क्या है? सब्जेक्ट है. डिड मतलब कुछ करना, तो वो वर्ब हो गया. क्या हो गया? मतलब हमने अंडरलाइन किया है ना, तो वो वर्ब हो गया. और डिड इज होमवर्क आफ्टर डिनर ये पूरा प्रेडिकेट हो गया. रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट में वर्ब आता है और बाकी का जो सेंटेंस है वो आता है. शेली एंड जेनी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे. तो किसके बारे में बात हुई? शेली एंड जेनी बिकेम सब्जेक्ट. आर गोइंग, अब जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये आर गोइंग, इसके साथ आर आता है. आईएनजी फॉर्म के साथ प्लूरल में आर, सिंगुलर में इज हमेशा. राइट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आर गोइंग टू द सिनेमा, तो आर गोइंग वर्ब हो गया. वी हैव पीई एवरी ट्यूसडे. वी तो प्रोनाउन हो गया. वी सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन है तो वी सब्जेक्ट. हैव मतलब कुछ होना तो वर्ब. माई सिस्टर बॉट अ न्यू मोबाइल फोन. तो किसके बारे में बात हो रही है? माई सिस्टर. क्या किया उसने? बॉट. बॉट मतलब लेके आई तो वर्ब हो गया. आई लाइक इंग्लिश बट आई डिटेस्ट फ्रेंच. आई लाइक बराबर. तो सब्जेक्ट और डिटेस्ट वर्ब. माई फेवरेट बुक इज द लायन द विच एंड द वॉर्ड्रॉप. ये बुक का नाम है. माई फेवरेट, बात क्या हो रही है? मेरी फेवरेट चीज़ की, तो माई फेवरेट बुक, सॉरी बुक भी आएगा. माई फेवरेट बुक की बात हो रही है. इज अ वर्ब. इज मतलब कुछ होना तो ये वर्ब हो गया. माई फेवरेट बुक सब्जेक्ट हो गया. माई कज़न इन मुंबई सेंट मी एन ईमेल. बात किसकी हुई? माई कज़न सब्जेक्ट. सेंट मतलब सेंड करना तो वर्ब. द क्लास एंजॉयड द ट्रिप टू द म्यूजियम. द क्लास की बात हो रही है. क्या हुआ? एंजॉय किया. एंजॉयड. माई फादर ड्रोव मी टू स्कूल. माई फादर सब्जेक्ट, ड्रोव वर्ब. Little Miss Muffet sat on a tuffet. Little Miss Muffet, subject, sat, tuffet. Right? Now, in this second, complete the following sentence with suitable noun. Suitable noun के साथ इसको हमें complete करना है. Correct? Suitable noun.
तो लेट्स सी, अ हाइव ऑफ बीज, बीज का हाइव होता है। अब जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है वही डालना है हमें। तो अ हाइव ऑफ बीज लैंडेड ऑन द ब्राइट येलो फ्लावर, बी तो फ्लावर में ही जाता है। द थ्री मंकी क्लाइम द हाई ट्री, यू नीड एग फ्लोर एंड शुगर टू मेक अ केक। बुक्स आर इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे हमें सुटेबल नाउन डालना है। बुक्स कहाँ पे होती है? लाइब्रेरी। एंड द पेपर्स ऑन द डेस्क, राइट। माई ग्रैंड मदर वॉज इल, सो आई बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का बंच होता है, कलेक्टिव नाउन। माई शूज आर मेड ऑफ लेदर एंड माई सॉक्स ऑफ कॉटन। आई सॉ ह्यूज डैश ऑफ पीपल, तो पीपल का कलेक्टिव नाउन क्राउड होता है। किंग सोलोमन वॉज फेमस इन हिज, यहाँ पे इन्वेंशंस आएगा, ठीक है। वो कहाँ पे फेमस है? उसके इन्वेंशंस के बाद। माई कजिन लिव्ड इन टाइनी हाउस, हाउस कैसा है? टाइनी। आई ऑलवेज हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये हमने अप्रोप्रिएट सुटेबल नाउन लिख दिया, राइट। नाउ गोइंग फर्दर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यू रिमेंबर हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस किया था। अगर कुछ एक्सक्लेमेशन है, वाओ, ओ, आउच, तो एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बोलते हैं। नॉर्मली स्टेटमेंट है उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, राइट। और कमांडिंग सेंटेंस को हम इंपरेटिव बोलते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट बुक, एक्सक्लेमेशन मार्क का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हेन इज योर बर्थडे, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव। आई वोर माई शूज एंड साड़ी टू माई अंकल्स वेडिंग, तो ये स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन, तो उसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। याद है ना, डिक्लेरेटिव, एसर्टिव, उसके दोनों नाम हैं। व्हाट अ टेरिबल न्यूज, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटिव। क्लोज द विंडो प्लीज, तो कमांड और रिक्वेस्ट, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट, तो उसको हम इंपरेटिव बोलते हैं। चॉप द ऑनियन देन एट द टोमेटोज, इंफॉर्मेशन दिया, डिक्लेरेटिव। इज दिस सिनेमा योर टाउन, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव। हु इज योर फेवरेट एक्टर, इंट्रोगेटिव, राइट। तो ये 4 तरह के सेंटेंस हमने किए थे, ओके बच्चों। नाउ गोइंग टू द लेसन ऑफ योर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। उसमें हाउ मैनी, हाउ मच था। इफ यू रिमेंबर वी डिड हाउ मैनी, हाउ मच, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट। तो जब भी हम कुछ चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, व्हेन वी कैन काउंट सर्टन थिंग्स, तो हम लोग हाउ मैनी यूज करते हैं। और जो चीज़ को काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम हाउ मच लिखते हैं क्वेश्चन में, राइट। तो टोमेटोज आर इन द रेसिपी, तो टोमेटोज को काउंट कर सकते, तो हाउ मेनी टोमेटोज। हनी डू यू नीड, हनी इज अनकाउंटेबल नाउन। रिमेंबर मैंने आपको जब लेसन करवाया तब समझाया था कि हनी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसका वेट कर सकते हैं कि 200 ग्राम हनी लो, 250 ग्राम हनी लो, तो वो उसका वेट हो गया, वो उसका काउंटिंग नहीं हुआ। जबकि आई कैन काउंट टोमेटोज कि 3 टोमेटो चाहिए, 2 टोमेटो चाहिए, लाइक दैट, तो वो काउंटेबल हो गया। हनी है, मिल्क है, वाटर है, राइट, वो सारी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, वो हाउ मच होगा। बनानास, अब बनानास को काउंट कर सकते हैं, डैश बनानास आर इन द बाउल, तो क्या हाउ मैनी बनानास, आई कैन काउंट बनानास। देखो टी, डज इंडियन प्रोड्यूस ईच ईयर, अब टी है तो टी को काउंट नहीं कर सकते नंबर में, उसको वेट कर सकते हैं कि 50 टन हो गया, 100 टन हो गया, 10 किलो चाय चाहिए, तो वो उसका वेट है। टी को काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच। हाउ मैनी ऑलिव्स शैल आई पुट ऑन द पिज़्ज़ा, ऑलिव्स, ऑलिव्स को हम काउंट कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा में कितने डाले हैं ऑलिव्स, 1 डाले या 2, ओके। हाउ मैनी केक्स आर इन द ओवन, कितनी केक्स है, केक्स के कितने पीसेस है, तो केक या 2 ऐसे, तो हाउ मैनी, राइट। तो हाउ मैनी, हाउ मच, विच आई ऑलवेज एक्सप्लेन यू। गोइंग टू दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इजंट, आरंट, सम, एनी। इजंट सिंगुलर के साथ इज नॉट, ये इजंट शॉर्ट फॉर्म है इज नॉट का, ये आर नॉट, राइट। आरंट इज आर नॉट, प्लूरल के साथ आरंट जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, राइट। सिंगुलर के साथ इजंट। देयर आर, देखो ये सारा पिक्चर दिया है, बटर है, आइसक्रीम है, राइस है, केक है, फ्लोर है, ये सब, उसके पिक्चर को देख के हमें येस नो में लिखना है।
देर आर सम एग्स ऑन द टॉप शेल्फ, तो कुछ एग्स पड़े हैं, तो कुछ एग्स पड़े हैं मतलब पॉजिटिव, तो सम एग्स। राइस, राइस है ऊपर तो क्या नहीं है, नीचे है राइस, ऊपर के शेल्फ में नहीं है, तो देर इजंट, राइट, राइस इजंट सिंगुलर। पोटेटोज तो नहीं है, तो देर आरंट एनी पोटेटोज। पोटेटोज प्लूरल हो गया तो उसके साथ आर आएगा, और एनी नेगेटिव, जब कुछ नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी लिखेंगे। आरंट एनी पोटेटोज ऑन द टॉप शेल्फ, देर आर सम राइस ऑन द बॉटम शेल्फ, कुछ राइस है बॉटम शेल्फ में, कुछ राइस पड़ा है, सम राइस, तो सम पॉजिटिव, अगर कुछ है तो पॉजिटिव सेंटेंस में सम, नेगेटिव में एनी, सिंगुलर में इज नॉट दैट इज इजंट, और प्लूरल अगर है तो आरंट। देर आरंट एनी ऑलिव्स ऑन द टॉप शेल्फ, ऑलिव्स है तो क्या नहीं है, तो आरंट एनी, ऑलिव्स प्लूरल है, ऑलिव्स प्लूरल है तो आरंट, और नहीं है तो एनी। देर इज सम आइसक्रीम इन द शॉप, तो आइसक्रीम है। देर इज सम हनी इन द बॉटम शेल्फ, बॉटम शेल्फ में हनी है तो क्या हाँ ये रहा, तो सम हनी इज देयर, राइट। तो दिस इज अबाउट आवर 4 चैप्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट बच्चों। नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू मैंने एक ऐसे लिखा है आपके लिए। नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ द ऐसे इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यू रिमेंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हमने बहुत सारे, आई वॉज सर्चिंग कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर लिखवाऊँ, तो बहुत सारे फिगर्स, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसा तो आपने लिख लिया है, सरदार पटेल वगैरह। तो दिस टाइम आई थॉट टू राइट ऐसे अपॉन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके बारे में शायद आप बहुत कम जानते हैं। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज अ टीचर्स डे, राइट, टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो, डॉक्टर सर्वपल्ली, एस मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, whose birthday we celebrate every year as Teachers' Day. He was born on 5th September 1888. 1888 at Tirutani, Tamil Nadu. तमिलनाडु तिरुतली में वो बॉर्न हुए थे। He was an Indian philosopher and famous for his work on comparative religion. Right? उनका मानना था कि रिलीजन को एजुकेशन में लेना चाहिए। ही इज़ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल थिंकर। उनके वक्त के वो, उनकी वजह से हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन का अवेकनिंग है, डेवलपमेंट है, वो उनकी वजह से है। ही वॉज अ एजुकेशनल थिंकर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ टू अपब्रिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को आगे लाने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है, राइट। In India, he was second president of India and first vice president of India. वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अवॉर्डेड विद भारत रत्न, ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर हिज एजुकेशनल थॉट in 1954. Was also elected a chairman of UNESCO, right? यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल रिसर्च बोर्ड, उसके यूनेस्को मतलब एजुकेशन बोर्ड के उसको चेयरमैन भी घोषित किया गया था इन द ईयर 1948 to 49. डॉक्टर राधाकृष्णन थॉट्स ऑन एजुकेशन एंड ए टीचर वॉज वेरी हाई। वो हमेशा ऐसा मानते थे कि टीचर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसको आगे लेके आना चाहिए, ओके। तो वो उसके थॉट्स थे, उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे थॉट्स थे जो एजुकेशन की सिस्टम को आगे लेके जाए और टीचर्स को रिस्पेक्ट मिले। तो वो हमेशा कहते थे कि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि आई डोंट लाइक टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, कि अगर आपको कुछ करना है, रिस्पेक्ट मुझे देना है, तो मैं अपना बर्थडे टीचर्स के नाम करता हूँ, टीचर्स के ऑनर में देता हूँ, राइट। इसीलिए हम उसके बर्थडे को 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। wanted his birthday to give honor to all the teachers and thus celebrate 5th September every year as Teachers Day. वो उनका मानना था कि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, आई डोंट लाइक टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, पर अगर आपको मुझे रिस्पेक्ट देना है तो मेरे बर्थडे को एक टीचर्स को ऑनर करो,
टीचर्स को रिस्पेक्ट करो। इसीलिए हम 1962 से, उस दिन से 1962 से उनके बर्थडे को 1962 में टीचर्स डे का नाम दिया गया था, क्योंकि उनको टीचर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट था और वो चाहते थे कि टीचर्स को वो मिले। डॉक्टर एस राधाकृष्णन्स बर्थडे was declared as a Teachers' Day. He believed teachers are one who builds, molds new generation. हमेशा नए जनरेशन को बिल्ड कौन करता है? टीचर्स। आप पढ़ाई किसकी वजह से करते हो? टीचर्स की वजह से। इसीलिए उनको ऐसा चाहिए था। 10 टीचर्स आर द गुरु एंड शुड बी ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। राइट, उनको ऐसा चाहिए था कि हर टीचर्स को, मेरे बर्थडे एक रिमार्केबल रहे कि टीचर्स को उस दिन रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले और उसका बर्थडे उसके नाम सेलिब्रेट हो। He died on 17th April 1975 with a benchmark in education system of India. Right? उन्होंने खुद अपनी जिंदगी इंडिया के एजुकेशन के पीछे लगा दी थी। एंड ही ऑलवेज यूज टू रिस्पेक्ट एंड लव टीचर्स। तो उसका बर्थडे हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ था अपॉन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट बच्चों? ओके, नाउ गोइंग, सो this is about our things that we have done. Now children, today we'll also do one more thing. Letter writing. This is a informal letter. Remember मैंने आपको बताया था फॉर्मल लेटर भी लास्ट ईयर लिखवाया था कि हम किसी टीचर को या ऑफिस को लिखते हैं लेटर तो वो फॉर्मल लेटर होता है, पर हमारे कजिन है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, उसको लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। तो ये है इनफॉर्मल लेटर। राइट, तो ये इनफॉर्मल लेटर के बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट वीक में बताऊंगी। राइट, कि किस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। ओके, तो दिस वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट सेशन कि किस तरह से इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पे ये लेटर है जो हम लिखते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।